नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहूढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ये ध्याया ध्यानिकहेकं कलङ्कढे नित्यनिरञ्जनानमैत्यो परमपदवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचले। ये उपाय उपेय की जो चर्चा बीच में आई थी उसका प्रासंगिक प्रयोजन क्या था? तो देखो भाई, अप्रतिक्रमण रूप अवस्था अनादिकाल से चली आ रही। अनादिकाल से ये जीव की अप्रतिक्रमण रूप अवस्था चली आ रही है। तो समझ में आया? अपनी मर्यादा का उल्लंघन अनादिकाल से ही हो रहा है। अनादिकाल से ही अपने को आत्मा नहीं समझ रहा। अनादिकाल से ही प्राप्त पर्याय में तन्मय है और प्राप्त पर्याय में तन्मय पने के कारण ये जीव को निरंतर आकुलता, दुख, और उस दुख का कारण कौन है? स्वयं का ही अज्ञान, स्वयं की ही विपरीत श्रद्धा, स्वयं की ही विपरीत प्रवृत्ति, अंतर के विकल्प, संकल्प विकल्प, अध्यवसान, इनको एक शब्द में कहें। इस दोष को जीव ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये है अनादिकाल का अप्रतिक्रमण। पंडित टोडरमल जी की एक लाइन बोलो कि दुखी तो कसाय से होता है, दुख का कारण कसाय के बाह्य निमित्तों को समझ। दुखी तो इच्छा से होता है, दुख का कारण इच्छा पूर्ति न होने को मानता। दुखी तो इच्छा उत्पन्न हुई उससे हुआ, और दुख का कारण क्या मानता है? इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, हमारी कोई सुनता ही नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं करता। तुम सहयोग चाहते क्यों? तुम सुनाना क्यों चाहते? सम्यक ज्ञान के प्रसंग में सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप टोडरमल जी ने क्या कहा? बहुत जीव माने तो संतुष्ट होता है, नहीं माने तो खेद खिन्न होता है। तेरे बहुत जीव माने तो तेरा क्या मोक्ष हो रहा है, और कोई नहीं माने तो तेरा क्या मोक्ष मार्ग हो रहा है? ये मानते नहीं है इसलिए दुखी है, ऐसा नहीं। मनवाना चाहता है इसलिए दुखी। क्या करें, बाल बच्चे नहीं मानते, बहुत परेशान है। तुम मनवाना चाहते हो, ये तुम्हारा अंतर का उन बच्चों के प्रति मोह है, ये दुख का कारण। मोह हो तो बच्चे नहीं तो दुखी, और बच्चे हो तो दुखी। और मोह नहीं हो तो दुख नहीं, और नहीं हो तो दुख नहीं। दुख का कारण तुम्हारा मोह है। धन का होना न होना नहीं, बाल बच्चों का होना न होना नहीं, रोग का होना न होना नहीं, अनुकूल संयोगों का होना न होना दुख का सुख का कारण नहीं है। दुख का कारण एक मोह है। ये मूल दोष है। ये दोष को स्वीकार नहीं करता है। आप तो स्वयं महंत रहना चाहता है। रहना क्या चाहता है? दिखना चाहता है। आप तो स्वयं निर्दोष दिखना। हमारी क्या गलती बताओ? हमारी गलती हो तो हमें तुम कैसी गंदी भाषा बोलती। हमारी क्या गलती बताओ?
हम तो बहुत सही करते, बहुत सोच के करते, बहुत पूछ के करते, सब हम कम ऐसे कर, हम बता हमारी क्या गलती है? अरे रे प्रभु, अकड़ता है यही तेरी गलती है, तुझे होश है कुछ है? तेरी गलती नहीं होती तो तुझे खेद नहीं हो रहा होता, तुझे क्रोध नहीं आ रहा होता है, तेरी परिणति में क्षोभ नहीं होता, और तू कहता मेरी क्या गलती? आपने 100 प्रसंग देखे होंगे जीवन में, हमारी क्या गलती बता, हमारी गलती बता, हम क्षमा मांगने तैयार हैं, हम जो कहो सो करें, हमारी गलती क्या है ये तो बता, हमारी समझ में ही नहीं आती हमारी गलती क्या है। अरे रे प्रभु, यही तेरा अनादिकाल से चला आ रहा अप्रतिक्रमण है। मालूम है, वो अप्रतिक्रमण भी मिथ्या दर्शन रूप है, मिथ्या ज्ञान रूप है और मिथ्या चारित्र रूप है। आत्मा का श्रद्धान न होने से इसने मुझे पहले मारा था, हमारी क्या गलती है? बच्चा भी छोटा कहता है, इसने मुझे गाली दी थी। अरे तो तुम्हें सहन करना था तुम्हारे कर्म के उदय से। बाह्य अनुशासन की भाषा बोलो, बाह्य अनुशासन की। तुझे गाली दी थी, तुझे मारा था, तो तुझे अधिकृत व्यक्ति से, क्लास में है तो अध्यापक हैं, छात्रावास में है तो वार्डन अधीक्षक से हैं, कहीं घर में हो तो अपने बड़े जनों से। तुझे कहना था, मारने के बल में तू भी मारने लगा। वो कहता मेरी क्या गलती? मालूम है, महात्मा गांधी के बचपन की ये घटना है, बचपन की। उनके भाई ने मारा उसको किसी प्रसंग में, उसने मां से शिकायत की, मां बड़े भाई ने मुझे मारा है। मां जाने किस उलझन में थी, कहां लगी थी, किसी काम में, तू भी उसको मार। तो मालूम है गांधी ने क्या कहा? मां तू मारने वाले को रोकती नहीं, मुझे मारने की शिक्षा देती है, मैं बड़े भाई को क्यों मारूं? तो इसे इसलिए थोड़ी कहा कि तू भी मार। प्रवचन में नींद क्यों आती है? दर्शनावर्ण कर्म का उदय, दर्शनावर्ण कर्म का बंद क्यों होता है? प्रवचन का विषय समझ में न आने से, प्रवचन की उपयोगिता जीवन में भाषित न होने से क्या फायदा जा सुनने से? अधिक भोजन करने से, पेट साफ न रहने से, थकान होने से, सही आसन में न बैठने से, सही मुद्रा न होने से, पढ़कर न आने से, उपेक्षा अनादर से सुनने से नींद आती है। अब इन कारणों को दूर करो, उसके बाद कर्म को दोष दे। अरे कर्म को दोष देव नहीं, कर्म का उदय देखो। इन कारणों को दूर करने के बाद फिर तुम कर्म का उदय देखने के लायक हुए हो, पात्र हुए हो। पहले से ही कर्म को दोष देखने लगे और अपने दोषों को छुपा बैठे, ये तुम्हारी अपात्रता है, विपरीत बुद्धि है। ध्यान रखना, प्रसंग प्रसंग में हमारी क्या गलती है, हमारा क्या दोष है, ये कहने वाले भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस विषय शांति से अंतर में सोचोगे, विचार करोगे, आगम के अनुसार सोचोगे, तब तुम्हें तुम्हारी गलती समझ में आएगी। और तुम्हारी गलती तुम्हें अगर समझ में नहीं आएगी तो तुम्हें कोई दूसरा गलती बताएगा भी तो तुम कुतर्क करोगे, बुरा मानोगे, मुंह पटकोगे, रोने लगोगे, चिढ़ोगे, रोटी छोड़ दोगे, मनाने की कोशिश करते रहोगे। ये गलती बगलती करते चले जाओगे, बैठ करके अकेले में नेगेटिव चिंतन करोगे। एक दोष स्वीकार न किया तो न जाने कितने दोष उत्पन्न होंगे। हमारी क्या गलती है समझ में नहीं आती। तो अरे भाई सुनो,
चाहे कोई भी समझ हो, चाहे स्वरूप की समझ हो, चाहे गलती की दोष की समझ हो, चाहे सुख की समझ हो, चाहे दुख की समझ हो, समझ तो आगम के अभ्यास से, गुरु के उपदेश से, युक्ति का अवलंबन लेने से आती है। तू कोई युक्ति लगा रहा है, तेरी समझ में कैसे आएगी? तू मेहनत बुद्धि लिए बैठा है, हम बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं, बहुत शुद्ध हैं, दो क्रियाएं करके अभिमान करता है हम बहुत सही कर रहे हैं, ऐसे घड़ी की ओर देख देख करके काम करता है और कहता है देखो टेम। अरे टेम जानता है टेम किसका नाम है? अभी सवेरे चर्चा की, बोले परिग्रह परिमाण की चर्चा समझ में नहीं आ रही, हमको तो ज्यादा रखना पड़ता है। कोई साधर्मी आ जाए उसके लिए भी दो एक कपड़े रखने हैं, बिस्तर रखने हैं, कुछ आ जाए तो थोड़ा नाश्ता रखना। भाई अचानक आ गया कोई तो क्या करेंगे? तो हमने कहा परिग्रह परिमाण का मतलब ये थोड़ा ही है कि मेहनत बुद्धि हम पे कुछ नहीं, हम नहीं जानते। परिग्रह परिमाण का मतलब साधर्मी के प्रति अवात्सल्य नहीं है, पढ़ो उसमें लिखा है निर्देशिका में। अपने पास एक दो जोड़ी कपड़े आदि ऐसी भी रखो, कोई त्यागी आ जाए तो उसको तुरंत दे सको। इनके कपड़े छुप गए, अब दो नहीं हुए तो कहां से बदलोगे हाल की हाल? अपन जा रहे हैं पूजा के लिए और जैसे किसी ने छू लिया, अब लड़ोगे, हम कर लड़ ले तो लड़ने से क्या कपड़े शुद्ध हो जाएंगे? कपड़े तो दूसरे चाहिए कि नहीं चाहिए? सर्दी में नहीं सूख पाए, हम तो 4 जोड़ी रखते, बड़े रखने अभिमान से रखते हो तो तुम्हारा परिग्रह परिमाण हुआ ही नहीं है, और फिर इधर उधर मुंह ताकते हो। अरे 2 जोड़ी धुले कपड़े रखे रहने दो चौके के भी, हर समय कोई आया ले भैया बदल ले, भोजन कर ले। सर्दियों में विशेष रूप से एक आध तुम्हारी इनर मोटे कपड़े रख रहने दो धुले भाई। एक बात बता, अपनी फैशन और रुचि के अपनी कसाय से 10-10, 20-20 जोड़ी रख सकते हो, तो 2 जोड़ी कपड़े शुद्ध साफ रखने में तुमको ये लगता है कि परिग्रह ज्यादा हो गया? तो थोड़ी मर्यादा आगे पीछे हो जाती है, सावधानी रखने के लिए ही तो नियम है। और फिर भी जितना तुमसे पल सकता है उतना नियम ले, आगे अभ्यास करो। लेकिन वो हमने छूट रख ली कि मर्यादा हो जाए, लापरवाही रोज रोज बेमर्यादा होती जाए, ये तो कोई तरीके नहीं है। ये तो तुम्हारे अंतर का अभिप्राय का पाप है। किसी दिन क्वचित कदाचित कोई दोष लग जाए, वो चारित्र का दोष माना जा सकता है, लेकिन रोज रोज अपने वो भूल गए थे, वो हमें ध्यान नहीं रह दो, वो हम भूल गए थे, मैं ध्यान नहीं रह दो, वो लापरवाही से बेमर्यादा हो गो, कहीं कछु हो गो, वो धरी रह गई, वो खराब हो गई, वहां में चीटी लग गई, ये तुम्हारा अभिप्राय का दोष है। मेहनत बुद्धि है, ध्यान रखना। तुम दोषों को छिपा छिपा करके महान दिखना चाहते हो, हैं ऊपर ऊपर दिखा दिया और भीतर भीतर सब गंदगी भरी है, ये तुम्हारी मिथ्या दृष्टि पने का लक्षण है। व्रत लेने का फल तो अपनी कसायों को घटाना है, आसक्ति को घटाना है। लेने का व्रत लेने का प्रयोजन कोई अपनी आकुलता को जन्म देना नहीं है। और नहीं तो मोही जी व्रत भी लेकर के व्रतों का मान करेगा, हमारा तो नियम है। अरे तेरा नियम बड़े नियम बारे हो गए हैं, तेरा मौन है। और अगर किसी की तबीयत एकदम खराब हो रही, समाधि को संबोधन कर ले, प्रायश्चित ले देना। पूजा के कपड़े पहन करके पूजा करने जा रहा है, अगर कोई बीमार एकदम अथक होकर के गिर गया, उसको उठा ले, उसकी सेवा कर ले पहले। सवेरे 10 मिनट से सुश्राव का चार्ज खोल के ऐसे बैठे, सुना आया दान रहित ग्रस्त का जीवन, ग्रस्त आश्रम, दान रहित ग्रस्त आश्रम पत्थर की नौका के समान है, डूबने वाला। अब मैं विचार किया, दान जब कहा तो दानांत अंत दीपक है,
जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है देव शास्त्र गुरु की, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, ब्याह हो गो, बाल बच्चा हो गए, अब हम गृहस्थ हो गए, ऐसे थोड़े ही गृहस्थ होते। हम अपने अलग रहने लगे तो हम अपनी हमारी गृहस्थी हो गई। अरे ऐसे गृहस्थ होते हैं। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप दानम चैव ग्रस्ताणी सत्कर्माण देने दे। तो भगवान की पूजा जहां नहीं होती, पूजा माने इन भगवंतों के प्रति आदर बहुमान का भाव नहीं है, भक्ति का भाव नहीं है, गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका की समान। गुरु उपासना नहीं है, गुरुजनों का बहुमान नहीं है, भोजन करते समय उनका स्मरण नहीं आता, प्रातः काल शाम काल इसका स्मरण नहीं आता, अपने उठे और खाए हुए चल रहे। एक गृहस्थ जीवन ये तुम्हारा पत्थर की नौका के समान है, तुम्हारा जीव डूबोगे और डुबाओगे, ऐसे ही संस्कार इनमें पड़ जाएंगे। हमें क्या मतलब, हम अपने उठे हो खाए हुए चल रहे। कौन है, कौन को भोजन कराना है, कौन पात्र है, कौन बाहर का है, कौन भीतर का है, कौन रोगी है, कौन अशक्त है, कौन घर में बड़ा है, अपन क्या है भोजन करे बैठ गए, अपन को मतलब नहीं। देखो ध्यान रखना, छल ग्रहण मत करना, अभिप्राय समझना। कोई मजबूरी है जल्दी जाना तो उसको जल्दी भोजन करेगा, भैया तुम जल्दी कर लो। किसी को जल्दी बस से पहुंचना है, किसी को कोई और परेशानी है, कोई उलझन है, किसी का कल अंतरा हुआ, भाई तुम पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, फल तो अभिप्राय का और भावों का आएगा। लेकिन तुम लापरवाही से अपनी आदत डाली, हमें कोई मतलब ही नहीं है। अरे मुंडाज भी आहार करने जाते हैं तो वंदना करके जाते हैं, और आहार करके आते हैं तो आकर के निवेदन करते, प्रतिक्रमण करते। मुनिराज तुम क्या औकात है तुम्हारी, बस अपने खाया है पिया है बैठ गए, बन कमरा में घुस गए। ये चर्या नहीं है, ये श्रावक की चर्या नहीं है, पत्थर की नौका है। ये गलत संस्कार डालते हो, गलत जीवन है। स्वाध्याय के बिना गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका के समान है। माने देखो जहां जो प्रसंग है वहां वो लिखना पड़ेगा और वही विचारना पड़ेगा, और लिखा भी है शास्त्रों में। जो भगवान के जिन मंदिर होते हुए भी अपनी पात्रता योग्यता होने माने अशक्त नहीं है, टांग नहीं टूटी है, बीमार नहीं हो, और तो भी बिना दर्शन के अपने रहता है। हमें का मतलब, जैसे का मतलब नरक में का मंदिर हो तो पहले तू नारकी होगा। बहुत से हमारे भाई ऐसे दृष्टांत देते हैं, देव दर्शन क्या जरूरी है, नरक में का मंदिर हो तो वहां सम्यक दृष्टि है। तू सम्यक दृष्टि बने का अभिमान करता है और देव दर्शन का निषेध करता है होते हुए भी, कितनी बातें नरकी की मानेगा बोल। नरक में दुकान होते, नरक में जो कपड़ा होते हैं बढ़िया, नारकी। पहले तू नारकी बनेगा इन परिणामों से। योग्यता पात्रता योग बनने पर भी जो भगवान के दर्शन पूजा भक्ति नहीं करता है वह मगर के मुख में है, उसका गृहस्थ आश्रम पत्थर की नौका के समान है। ये भी लिखा है, करोड़ों सूर्य होते हुए भी अंधेरा है उसके लिए, ये भी लिखा है। अब दर्शन करने का मतलब रूढ़ी से देख लेना नहीं, बस गए भगवत के दर्शन कर आए, हम दर्शन कर आए। क्यों? नियम है, दर्शन नहीं करोगे तो उन्हें नाश्ता नहीं मिलेगा, तो भक्त के गए वो कर आए। ऐसे दर्शन को दर्शन नहीं कहते। अरे भगवान के सामने खड़े होकर के भी जो इधर उधर देखता है, क्या कहा था हमारी भाषा में बोलो, इधर उधर देखता है वह भिखारी होता है, भगवान की ओर देखता है वह भक्त होता है, वह अपनी ओर देखता है वह भगवान बनता है। जो इधर उधर हाथ फैलाता है वह भिखारी होता है, हाथ चलाता है इधर उधर,
है वो विकारी होता है, हिंसक है, क्रूर है, पापी है। और हाथ जोड़ता है वह पुण्यात्मा है, वो हाथ पे हाथ धर के धर्मात्मा होता है। ये उपाय उपयोग का बीच में इसलिए लिया था। अभी तुझे वर्तमान में दोषों की आलोचना करना ही नहीं आ रहा, दोषों का प्रतिक्रमण करना ही नहीं आ रहा, और निश्चय प्रतिक्रमण की बातें करता है। निश्चय प्रतिक्रमण ऐसे नहीं होता। अनादिकाल से उसी टीका को रख करके बैठो, उस टीका में व्यवहार प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण ऐसे वहां घटा करके पूरी लाइन बनाओ, पूरा पैराग्राफ बना करके देखो वहां बैठ करके। अनादिकाल से ये जीव की अप्रतिक्रमण है, मर्यादा का उल्लंघन आज ही से नहीं कर रहा। जब से जन्मा है तभी से देह को आत्मा मानता है, ऐसा नहीं। पहले भी जो देह थी उसे अपना मानता था, अनादि से। अनादिकाल से जीव की पर्याय बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है, जीव अजीव की प्रधानता से कथन किया। आगे बोलो, अधिकारों के हिसाब से बोलो। अनादिकाल से जीव की कर्तृत्व बुद्धि है, अनादिकाल की जीव की पुण्य में सुख बुद्धि और धर्म बुद्धि, सुख बुद्धि है अनादिकाल की। अनादिकाल की ये जीव को पर में सुख दुख का कारण देखने की बुद्धि है। आश्रव की भूल भी अनादिकाल की है। संसार में सुख बुद्धि अनादिकाल की चली आ रही है। ये दोष है कि नहीं? कहां प्रतिक्रमण करना चाहते हैं? अब जब तक आगम के अभ्यास से इन दोषों को जाना ही न जाए, हैं, और इन दोषों को दूर करने के लिए अंतर में एक भावना न जगे, कब जगेगी? जब ये लगे कि ये दोष ही दुख के कारण है, तब दूर करने की उद्यम होगा। आएगा। मैं धूप तेज है इसलिए सिर में दर्द हो रहा है। अब ये कोई तर्क है? धूप तेज है, किसान धूप में काम कर रहे हैं, मजदूर धूप में काम कर रहे हैं, और लोग इधर उधर धूप में काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं? वो धूप तेज होता है तो हमारे दर्द हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसी बातें करने वाला इलाज कर पाएगा। मेरी प्रतिरोधक क्षमता कम है, मेरी अंतर की विकार है, पेट में थकान है, पानी मैंने नहीं पी पाया है, गर्मी बढ़ी हुई है, पित्ताधिक्य है इसलिए दर्द हो रहा है, या कफ जमा हुआ है इसलिए हो रहा है। अब वो दूर करेगा, उसको उपाय करेगा। और नहीं तो हाथ में दे दे तो दवाई ले ली, नहीं तो भूल गए थे हम, वो कर गए और फिर पकड़ के बैठ गए थे। क्यों? लगता है आराम है इसमें, तो आराम से पड़े रहो। लेकिन मूल वेदना कौन बांटेगा, ये तो सोच। आराम से पड़े रहो। आराम से पड़ा रहना होता है रोग में। आर ध्यान होता है। तुझे आर ध्यान संसार का कारण, दुख का कारण, दुख को बढ़ाने वाला नहीं लग रहा? फिर चीखेगा, चिल्लेगा, ड्रामा करेगा। अब कोई नहीं है, हमें कोई पूछता, अब ऐसे इंतजार करेगा, भुनभुनाएगा, बताओ हमें कोई पूछने नहीं आया, हमें कोई पूछता नहीं है, और यहां हमारी कुछ इज्जत नहीं। अरे रे प्रभु, तू अपनी इज्जत तो कर। जिसे अपना दोष दिखाई नहीं देता उसे ही पर का दोष दिखाई देता है। नियम है ये। क्यों? परद्रव्य निमित्त मात्र होता है, परद्रव्य दोष ही नहीं होता, न कर्म और न नो कर्म। लेकिन अपना दोष दिखाई नहीं देता, इसलिए परद्रव्य का दोष दिखाई देता है। बड़ा अभिमानी है, और तू भी तो अभिमानी बैठा है, तो ये होश है।
अपना अभिमान नहीं दिखता, दूसरे का अभिमान दिखता है। स्वयं नहीं सुनेगा किसी की और हमारी कोई सुनता ही नहीं, तो अपना न सुनने का दोष नहीं दिखाई देगा और हमारी कोई सुनता नहीं है, बस ये है। तो अनादिकाल से जीव का अप्रतिक्रमण चला आ रहा है। अब इसको दोषों की भाषा में बोलो। अनादिकाल से निसंकितपना नहीं है अपने स्वरूप में, अनादिकाल से विषयों की वांछा है, अनादिकाल से प्रतिकूलता में ग्लानि है, और अनादिकाल से मनमाने चाहे किसी के द्वारा कहे गए उपायों में प्रवृत्ता है। वो दुख को दूर करने के लिए ऐसे छटपटाता है, ऐसे भटकता है, झपट्टे मारता है विषयों में अनादिकाल से। एक चीटी पर भी जरा पानी आ जाए तो ऐसे 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 कहीं इधर जाए कहीं इधर, क्यों? उसको सूझता तो कुछ है नहीं, और दुख दूर करना ही चाहते। अब देखो बाकी जैसे अनादिकाल से उपगुण है, अनुपगुण पराई निंदा करता है, अपने प्रशंसा करता है, तो संगी पंचेंद्री दशा में ये होती है, पराई निंदा अपनी प्रशंसा। असंगी क्या करेंगे बेचारे, वे क्या समझे? लेकिन फिर भी अनादिकाल के ये संस्कार है, ये कहने का मतलब है। तो उसकी विविक्षा समझ लेना चाहिए। कोई पहली बार मनुष्य नहीं बना है, अनादिकाल से न जाने कितनी बार संगी पंचेंद्री बना, और जब बना तो ऐसा ही किया तूने। तो शंका से लेकर के और जितने भी दोष हैं चारित्र के, सब वे अनादिकाल से चले आ रहे हैं। एक संग सबरे इकट्ठे होते ऐसा नहीं है। अव्यक्तता की अपेक्षा जैसा उदय है और जैसी उस प्रकार की परिणति है, प्रसंग है, उस प्रकार का वो ऊपर आ जाता है। कभी क्रोध ऊपर आ जाता है, कभी मन ऊपर आ जाता है, कभी माया ऊपर आ जाती है, कभी लोभ ऊपर आ जाता है, कभी वांछा आ जाती है, कभी द्वेष आ जाता है, कभी राग आ जाता है। सत्ता में देखी जाए तो सारे दोष के दोष। कैसी सुंदर लिखा है अमृता सिंह, आचार्य योगेंद्र देव हैं। क्या लिखा? यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो तुझे सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग। और अनादिकाल से स्वरूप से चलित है कि नहीं? अरे चलित तो शब्द बहुत हल्का है, चारित्र की अपेक्षा है। अनादिकाल से स्वरूप से भ्रष्ट हो रहा है, निर्मल विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण जीव को ये दुर्विकल्प होते, मैं करता हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा, ये दुर्विकल्प। इसको निर्मल विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण, भ्रष्ट शब्द लिखा है। दंसन भट्टा भट्टा। तो अब एकदम अपना सीधा निर्दोष अपना गायक भाव से देखा, सुबह प्रतिक्रमण हो गया, दोष उत्पन्न होना बंद हो गए। ऐसा नहीं होता। सर्वप्रथम निर्दोष देवसास गुरु का सानिध्य मिलता है। अब काल लब्धि बलते दया तुम दर्शन पाए। दर्शन मिला और आपका दर्शन मिला, जैन दर्शन, दर्शन माने सिद्धांत, उपदेश, उसको भी दर्शन कहते हैं। जैन दर्शन बोलते हैं ना, जैन दर्शन। तो जैन दर्शन माने का भगवान के ऐसे दर्शन। तुम दर्शन पा, दर्शन मिला और दर्शन मिला, और मिला, मिल गया, दूर दूर नहीं रहा, केवल सुना और निकाल दिया ऐसा नहीं, मिला। मिल जाना अलग बात है। दूध में शक्कर मिल गई, घुल गई, आत्मसात हो गई। अरे तुम तो 2 दिन में घुल मिल गए। तुम्हें यही नहीं लगता कि बाहर के हैं अपने घर के? तो घुल मिल जाना का मतलब क्या है, समझ गए? बीच में दूरियां नहीं रहना।
तो दर्शन, जैन दर्शन मिल गया, माने वैसा ही अंतर में निर्णय हुआ, वैसा ही विचार हुआ और वैसा मुझे भाषित हुआ। अब हंस भयो खुशहाल। और देखो अब काय के लिए भगवान के पास आए, हम दोष किए अति भारी, तिनकी अब निर्वृत काया, तुम शरण लई नहीं। आत्मनिरीक्षण करो, तुम्हारे दोष का कारण, वो तुम्हारे दुख का कारण, तुम्हारी दुर्दशा का कारण, तुम्हारी दुर्गति का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब वो व्यवहार प्रतिक्रमण अब आएगा। ये तो हम निर्णय के बल पर, ये तो हमारी भूल है, ये तो हमारा दोष है, ये पर को हम अपना मान रहे हैं। ये मैं ये भी जानता हूं ये परद्रव्य है और मैं उसका भोक्ता है, तो ये दुर्भोक्ता बनता है। जब कह रहे हैं कि बेटा ऐसा काम करो, अब जाओ आराम कर दो, अरे एक आध दिन 2 बजे तक जगले तुम, 12 बजे तक जगले, लेकिन रोज जगोगे तो स्वास्थ्य चौपट होगा, फिर तुम दिन भर काम नहीं कर पाओगे, दिन भर काम नहीं कर पाओगे, 1 महीने बाद बीमार होके पड़ जाओगे। अर्ली टू राइज के लिए अर्ली टू बेड लिखा है साथ, ऐसा नहीं अर्ली टू राइज अकेला। हमारे कई त्यागी लोग, बुजुर्ग लोग 3:30 बजे उठ जाएंगे, तो वे 9 बजे सो जाते हैं, काम नहीं है ना उन्हें कोई उस प्रकार का, वे 9 बजे पे सो जाते हैं, 9 बजे सो जाए, 3 साढ़े 3 बजे उठ जाए। अब तुम कहो 11 बजे सो, फिर के 3 बजे उठ जाओ, तो कैसे उठ जाओ? एक आध दिन उठ लोगे, और एक आध दिन उठ के तुम ऐसे ऐसे कर भी लोगे, तो फिर दिन भर हर काम में आलस करोगे और चिड़चिड़ाओगे, खिसियाओगे। चिड़चिड़ाहट, खिसियाहट, उत्तेजना, ये हमारे अंतर की कमजोरी को, हमारी विपरीतता को, हमारी कसायों को प्रसिद्ध कर रही है। सत्य में न खीज है, न चिड़चिड़ाहट है, न खिसियाहट है, कुछ नहीं है। ये कोई मजाकें थोड़ी लिखी है, ये तो हमने तुमको अर्ली टू बेड सुना दिया। एक डॉक्टर साहब बैठे, एक दफे सही घटना है, तो चर्चा चली, बोले सवेरे उठ करके जाना, वो मैं निकल जा घूमने, ये समझो सारे स्वास्थ्य का मूल है। फिर बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे, कमरे में बैठे थे, बोले देखो सवेरे उठने का मतलब पूरी दिनचर्या बदल जाना है, पूरी दिनचर्या। सवेरे जल्दी उठना है, तुम्हें कहा तुम तो सोते रहे हो, तो सवेरे जल्दी, शाम को जल्दी सोओगे, और सवेरे उठ करके जब जाओगे तो तुम फ्रेश होगे, सारे काम तुम्हारे जल्दी हो जाएंगे, टाइम पे पूजा हो जाएगी, टाइम पे स्वाध्याय हो जाएगा, टाइम पे भूख लगेगी, टाइम पे भोजन होगा। और भोजन जब सवेरे टाइम का होगा तो फिर भूख शाम को लगेगी, शाम का भोजन टाइम पे होगा, और टाइम पे भोजन होगा तो सोने से पहले पच जाएगा, बच जाएगा तो नींद अच्छी आएगी, फिर न एसिड बनेगी न कछु होगा। एक परिवर्तन के लिए पूरा परिवर्तन करना पड़ता है। ये गाड़ी इधर से इधर घुमा दो, 11 बजे की जगह 3 बजे कर दो, उस परिवहन वाले को पूरा का पूरा चार्ट बदलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी खेल हो जाएगा तुम्हारे कहने से। दृष्टि बदलने के लिए वो ऐसे ही है मामला। तो प्रतिक्रमण करने के लिए ही तो हम यहाँ दर्शन करने आए, और काय के लिए आए?
कोई के मुंह गंदा होता तो के दर्पण देखो, पहले जाके दर्पण देखो। तो आगम की समझ में नहीं आती, आत्मानुभव में समझ में आएंगी। ऐसी ऊंची बात कह दी तुमने, आत्मानुभव का जब तक दोष ही तुम्हें नहीं दिखते और स्थूल दोष ही नहीं दिखते तो सूक्ष्म दोष कैसे दिखेंगे? और दोष नहीं दिखते तो दोषों से जो कर्म है वो सूक्ष्म है कि नहीं, और उन कर्मों से शरीर आत्मा सूक्ष्म है कि नहीं? तो आत्मा तुम्हें दिखता है और दोष नहीं दिखते, मायाचारी करते हो। कोई कहता है ये अक्षर तो हमको दिखते हैं, ये दीवार नहीं दिखती। आत्मा तुम्हें दिखता है और दोष नहीं दिखते, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? ये समझ में आता है हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और ये समझ में नहीं आता हमारी गलती क्या है, इससे बड़ा अहंकार क्या होगा विश्व में? समझने से समझ में आती है। आगम का अभ्यास करो, सेवक को कैसे चर्या होना चाहिए, जब समझ में आएगी तब तुम्हारी समझ में आएगी। ये तो हमारी तो विपरीत है। नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं, चुप रहो, समझने की चेष्टा करो। आगम का खोल करके रखो उस प्रसंग को। ऐसे क्यों बोलते हो, हमें समझ में नहीं आती? ठीक, सत्य वचन खोल के देखो, समझ में आएगी। ये क्यों उठा ली तुमने, इसमें क्या हो गया? हमारी समझ में नहीं आती, इसमें क्या गलती है? आप आचार्य व्रत को खोल के देखो, आगम हमने ऐसा दिया, ऐसे देख लिया और अपने ऐसे देखा था, अपने ऐसे कर, हमारी समझ में नहीं, खड़े हो जा, हमारी क्या गलती है? हमारी समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। शील व्रत को देखो, शील व्रत को देखो, समझ में आएगी तुम्हें। हमारी शक्ल देखने से थोड़ी समझ में आ जाएगी। ये तो अध्यापक कक्षा में कहते हैं, ऊपर क्या देख रहा है, हमारी शक्ल क्या देखता है, पुस्तक में देख। अब जब पुस्तक में ही नहीं देख पाओगे तो ये बताओ तुम अंतर में कैसे देख पाओगे? सो तुम्हें शास्त्रों का आदर नहीं है। जब पढ़ते हो तब प्रसंग अनुसार अपने अखबारों की तरह पढ़ लेते हो, रट लेते हो, और सुनाने के लिए सुना देते हो, सुनते हो तो सुन लेते हो। अब आपको कैसे समझ में आएगी? प्रतिक्रमण की पहली चर्या है कि दोष समझ में आना चाहिए। नहीं आता तो समझने की पहले चेष्टा करो। फिर उस दोष को दूर करने के लिए उद्यम करो। तो तुम मोटे मोटे ऐसे पढ़ोगे और ये हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही करते हैं, बस खत्म हो गई बात। तुम हो कौन भैया? तो अनादि काल से ये जीव के अप्रतिक्रमण अधिक चले आ रहे हैं। अब व्यवहार प्रतिक्रमण की पाप की प्रकर्षता है, ऐसे समझना। जब व्यवहार प्रतिक्रमण हमारा परिपक्व होता है तब वे दोष अत्यंत मंद हो जाते हैं, और अत्यंत मंद होने पर फिर उपयोग अंतर में ढलने लायक होता है, विशुद्ध होता है। ध्यान रखना, व्यवहार का पक्ष अलग है, व्यवहार अलग है। अज्ञानी को व्यवहार का पक्ष होता है। उसको व्यवहार के पक्ष का मतलब ये है कि केवल वो उसने अपने दोष, बस अपने गाये दोष कह दिया और अपनी कल्पना से कुछ प्रतिक्रमण कर दिया, या गुरु से कह दिया, उन्होंने प्रायश्चित दे दिया और अपने सोच में बस अपने दोष हो गए, अब कोई मतलब नहीं, अटक गया।
उस दोष के मूल तक जाना चाहिए, मूल तक। अब मूल तक जा करके वहां से सुधार करना चाहिए। और मूल तक जब जाने की कोशिश करेंगे तब हमारी निर्दोष तत्व पर दृष्टि आएगी, और निर्दोष तत्व की दृष्टि होने पर वे दोष अपने आप मिटेंगे। अपने आप मिटेंगे का मतलब दोष उत्पन्न ही नहीं होंगे। लेकिन उससे पहले की पात्रता ये है, उन दोषों को बहुत दुख का कारण समझे। हम कई बार कहते हैं छोटेपन की इतनी इतनी सी भूल और इतनी इतनी लापरवाही, गलत आदतें सारा जीवन बर्बाद कर देती हैं, जीवन में किसी लायक नहीं होता। वो हमारी आदत पड़ गई है, वो हमारी आदत है, वो आदत ऐसी खराब हो कि जीवन बर्बाद हो जाता है। जैसे नींव भरने के समय थोड़ी सी गलती हो जाए तो बस अब भाई रोत रहो। फिर दोबारा भरना वही उसका उपाय रह जाता है। बाद बाकी जितना बनाया वो भी तोड़ देना पड़ता है। ऐसे ही जितना आप करते हैं उसका भी अहंकार छोड़ दो, उसको मत छोड़ो, उसका अहंकार छोड़ दो। हम कछु करते हैं, हम कुछ समझते हैं, हम कुछ जानते हैं, और बिल्कुल अबोध बालक बन जाओ। अबोध बालक बन करके फिर अभ्यास करो। हम तो आपसे फिर कहते हैं, मां का दूध बेटा बन करके ही पिया जा सकता है। मां का दूध बेटा बन करके ही पिया जा सकता है। जिनवाणी का है रहस्य, जिनवाणी का रहस्य है। तुम अलग से कुछ बन करके सोचो, और बड़े हम धर्मात्मा, बड़े विद्वान और बड़े ज्ञानी और बड़े समझदार हैं, आप जिनवाणी का रहस्य कभी नहीं पा पाओगे। खाली करो ये बर्तन, तब नया भर पाओगे। अब वह परमार्थ प्रतिक्रमण वह हमें निर्दोषता की ओर ले जाता है। ज्यों ज्यों स्वरूप में लीन होता जाता है त्यों त्यों निर्दोष परिणति बढ़ती आती है। अंत में परम निर्दोष दशा को प्राप्त होता है। विचारना तेजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप है। आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप है। आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म